जब मैं 15 साल का था, मैं थोड़ा दुस्साहसी किस्म का लड़का था। उस उम्र में जो बेवकूफ़ी भरा जोश होता है ना, वो मुझ में कूट कूट कर भरा था। आयोवा के एक छोटे से कस्बे में रहता था, और यार वहां इतनी बोरियत थी कि बस पूछो मत। तो बस एक दोस्त की चुनौती काफी थी, लोकल बोलिंग एली में रात बिताने की। प्लान था कि मैं पुरुषों के वॉशरूम में छत की टाइल हटाकर अंदर घुस जाऊं, तब तक इंतजार करूं जब तक सब चले न जाए। फिर नीचे उतरकर खाली इमारत को एक्सप्लोर करूं, जैसे कोई अर्बन एक्सप्लोरर करता है। ये 2005 के आसपास की बात है। मुझे पता था अगर मैंने ये किया तो स्कूल में मेरी धाक जम जाएगी और कुछ दिनों के लिए मैं कूल किड बन जाऊंगा। सुनने में बेवकूफी लगती है, लेकिन उन दिनों हमारे लिए यही सब मायने रखता था। हमने शुक्रवार की रात चुनी। जैसा मैंने बताया, एंट्री पॉइंट था पुरुषों का वॉशरूम। एक स्टॉल के ऊपर की सीलिंग टाइल आसानी से हट जाती थी। मैंने पहले ही उसी हफ्ते ओपन बॉलिंग नाइट के दौरान यह चेक कर लिया था। मैं एक छोटी टॉर्च लेकर ऊपर चढ़ा और एसी डक्ट के पास एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर बैठकर इंतजार करने लगा। उस रात लीग्स काफी देर तक चली, लेकिन रात 11 बजे तक आखिरी लोग भी चले गए। लाइट्स डिम हो गईं और जगह एकदम कब्रिस्तान जैसी शांत हो गई। जब मुझे कोई फुटस्टेप्स, म्यूजिक या बातें सुनाई नहीं दी, तो मैंने टाइल हटाई और नीचे उतर गया। वॉशरूम से बाहर निकला। खाली इमारत थी, बिल्कुल शांत। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि मुझे पूरी तरह यकीन नहीं था कि सभी कर्मचारी घर चले गए हैं या नहीं। तो मैं धीरे धीरे लेन्स के साथ साथ चलता रहा। पूरी इमारत का एक चक्कर लगाया और कोई 10 मिनट बस खड़ा रहा। कुछ सुनाई नहीं दिया। तब जाकर मन में थोड़ा हौसला आया। फिर मैं पीछे की तरफ बढ़ा, वेंडिंग मशीन से होते हुए उस दरवाजे तक जिस पर एम्प्लॉइज ओनली लिखा था। वो दरवाजा लेन्स के पीछे की मशीनों तक जाता था। मैं हमेशा सोचता था वो मशीनें कैसी दिखती होंगी। पिन सेटर रूम तंग और गर्म था। मैंने टॉर्च घुमाई। ढेर सारी मेटल आर्म्स और चेन्स थी। सच कहूं तो उम्मीद से कम एक्साइटिंग था। लेकिन तभी मैंने कुछ देखा। इमरजेंसी एग्जिट के पास एक लंबी आकृति बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। पहले मुझे लगा शायद कोई मैनकेन है, लेकिन फिर वो हिली। मुझे वहां कोई मिलेगा इसकी कोई उम्मीद नहीं थी, इसलिए मैंने खुद को छुपाने की कोई कोशिश भी नहीं की थी। वो आकृति मेरी टॉर्च की रोशनी में आई। एक आदमी था, काला जैकेट और हाथ में एक बॉलिंग पिन गर्दन से पकड़ा हुआ, जैसे कोई हथियार हो। मैं जम गया। दिमाग चिल्ला रहा था, भागो, लेकिन टांगे नहीं हिल रही थी। जब वो एक कदम और आगे बढ़ा, मैं भागा वापस उस दरवाजे से, खुली लेन्स पर। पीछे से उसके जूतों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं तुझे मार डालूंगा, वो चिल्लाया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस वॉशरूम की तरफ दौड़ता रहा। अच्छी बात यह थी कि वॉशरूम के पास ही एक बार और डाइनिंग एरिया भी था। जब मैं कॉर्नर पर मुड़ा, उसे नहीं पता चल सकता था कि मैं किधर गया। मैंने दीवार के साथ रखे लकड़ी के स्टूल्स में से एक उठाया और जितनी ताकत थी उससे उसकी तरफ फेंक दिया। वो उसकी टांग में लगा। वो धड़ाम से गिर पड़ा। मैं रुका नहीं, सीधे मेंस वॉशरूम में घुसा, स्टॉल का दरवाजा खोला और खुद को वापस छत में खींच लिया। टाइल अभी बंद ही हुई थी कि नीचे से वॉशरूम का दरवाजा धड़ाम से खुलने की आवाज आई। वो नीचे टहल रहा था, बड़बड़ा रहा था, पहले बस भारी सांसें। फिर बोला, मैं तुझे ढूंढ लूंगा, तेरा सर फोड़ दूंगा। मैं बिल्कुल सपाट लेट गया, मुश्किल से सांस ले रहा था। धूल नाक में घुस रही थी और मुझे छींक रुकनी पड़ रही थी। फिर उसने जो कहा वो बहुत डिस्टर्बिंग था। तू जानता है तूने क्या किया? मैं जानता हूं तूने मेरी बेटी को मारा, वो यही थी और तूने उसे मुझसे छीन लिया। मेरा खून ठंडा हो गया। बेटी? मुझे समझ नहीं आया वो किसकी बात कर रहा था। मैंने किसी को नहीं मारा था। वो ऐसे बोलता रहा, आवाज कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे खुद से ही बहस कर रहा हो। तू इसकी कीमत चुकाएगा, मैं तुझसे बदला लूंगा। फिर उसने बॉलिंग पिन को एक एक स्टॉल के दरवाजे पर मारा। फिर शांति। मिनट घिसटते रहे। शायद 1 घंटे बाद कुछ नहीं। मुझे नहीं पता था वो अभी भी नीचे मेरा इंतजार कर रहा है या नहीं।
लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर मेरी जगह अच्छी थी, लेकिन बिना आवाज किए हिल भी नहीं सकता था। आखिरकार थकान ने हरा दिया और मैं वहीं सो गया। सुबह नीचे से आवाजें आने लगीं। कर्मचारी सुबह की लीक के लिए आ रहे थे। मैं 1 और घंटा इंतजार करता रहा। बॉल्स रोल होने की आवाज, पेन्स गिरने की आवाज, स्पीकर्स पर अनाउंसमेंट्स, सब सुनता रहा। फिर धीरे से टाइल हटाई, नीचे झांका। कोस्ट क्लियर था। नीचे उतरा, जल्दी से चेहरा धोया ताकि पता न चले कि रात भर जागता रहा हूं। साइड एग्जिट से पार्किंग लॉट में निकल गया। किसी ने ध्यान नहीं दिया। दोस्तों को पूरी कहानी बताई। किसी ने यकीन नहीं किया। उन्हें लगा मैं रात को बोरिंग बॉलिंग एली में बिताने की कहानी को रोमांचक बना रहा हूं। 2 दोस्त थे जो मेरे सीलिंग में चढ़ने तक साथ थे और क्लोजिंग टाइम तक बाहर रुके, तो उन्हें यकीन था कि मैंने डेयर पूरा किया। लेकिन बॉलिंग पिन वाले पागल की बात वो नहीं माने। जब भी उस रात के बारे में सोचता हूं, उस आदमी की डिस्टर्बिंग बड़बड़ाहट आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। तूने मेरी बेटी को मारा। नहीं जानता वो मुझे कौन समझ रहा था, और सच कहूं जानना भी नहीं चाहता। 20 साल हो गए हैं, लेकिन मन के एक कोने में अभी भी सवाल है, क्या वो आदमी अभी भी उस जगह जाता है जब रातें खाली हो जाती हैं? पीछे के कमरे में हाथ में बॉलिंग पिन लिए इंतजार में,